Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my geography class. This is the second part of geography, chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Today I shall try to explain various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. Before starting this video, I want to explain you that in our previous video I have explained some important topics like land use और कॉमन नेचुरल लैंड रिसोर्स। इनके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था और आज हम अपनी जो आज का वीडियो है उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। क्लियर? तो कम टू टुडेज पॉइंट ऑन पेज नंबर 3rd. So let's start. This one is today's point, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। हमारे लैंड रिसोर्स को किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। आपकी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, और इसके साथ साथ उन लोग बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड, इन सभी चीज़ों ने लार्ज स्केल पर फॉरेस्टों के डिस्ट्रक्शन को कवर किया है। इनकी चीज़ों की वजह से ही पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उसकी वजह से, और उसके साथ साथ लोगों की डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इन दोनों चीज़ों की वजह से आज हम बहुत सारे फॉरेस्टों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं लार्ज स्केल पर। एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, और इन सब की वजह से ही आज हम लैंड, भूमि और एग्रीकल्चरल लैंड दोनों ही टाइप की लिविंग स्पेस एंड एग्रीकल्चरल लैंड को हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्स में से उसे लूज करते जा रहे हैं या हमें उसका डर सताने लग गया है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. इसीलिए हमें वर्तमान समय में जो लैंड का डिग्रेडेशन रेट है उसको चेक करना होगा कि किस तरह से हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, उसका रेट क्या चल रहा है, कितने स्तर पर आज के समय में जो भूमि है वो डिग्रेड होने में लगी हुई है। इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, वो फैक्टर्स पर बताए देते हैं। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resource. ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम चेक करके या जिनको सॉर्ट आउट करके हम लैंड की जो डिग्रेडेशन रेट है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर। दूसरा है लैंड रिक्लेमेशन, भूमि का दोबारा से उद्धार करके। नेक्स्ट है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जितने भी हम केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं उनके उपयोग पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, और इसके अलावा जो ओवरग्रेजिंग हो रही है उसको भी हमें टाइम टू टाइम चेक करना होगा। ये कुछ ऐसे कॉमन मेथड हैं जिनसे हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ग्रेनी सब्सटेंस की जो बहुत पतली सी लेयर है अर्थ की सरफेस पर, जो सबसे ऊपरी टॉप सॉइल लेयर है उस पर जो ग्रेनी सब्सटेंस हैं उनकी बहुत पतली सी लेयर, उससे क्या कहते हैं, हम सॉइल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी दानेदार पार्टिकल्स हैं उनकी एक छोटी सी पतली सी लेयर है जिसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड, और ये बिल्कुल ज़मीन से चिपटी हुई या मिली हुई होती है। क्लोजली लिंक। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। इसके अलावा लैंडफॉर्म पर कई टाइप की सॉइल हमें देखने को मिलती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर,
अब ये सॉइल का कंपोजिशन दिया है कि सॉइल किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो वेदर्ड रॉक हैं, मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर हैं, इन सब से मिलकर आपकी सॉइल बनती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये सब वेदरिंग की वजह से ही होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल बनाने में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स किस तरीके में और किस तरह से मिक्सअप होंगे, कितने अमाउंट में और कितने जो मिनरल्स इसमें मिक्सअप होंगे, यही सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। उनकी क्वांटिटी और उनका मटेरियल, किसका, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का, सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। अब यहाँ एक वेदरिंग आई थी वर्ड, ये रहा, वेदरिंग की वजह से ही आपकी सॉइल जो है बनती है। तो वेदरिंग क्या है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इट मीन्स आपकी वो प्रोसेस है जिसमें डिके ऑफ एक्सपोज, जितने भी एनिमल्स वगैरह डेथ हो जाते हैं, वो मिट्टी में दब जाते हैं, उनको ब्रेकअप करने की प्रोसेस। इसके अलावा रॉक्स को ब्रेकअप करने की प्रोसेस किसके माध्यम से? बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन और प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन है, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन एक्टिविटी हैं, इन सब की वजह से रॉक्स को ब्रेकअप करने की प्रोसेस ही वेदरिंग कहलाती है। जो कहते हैं ना कि सॉइल में जो है मिट्टी में कोई भी प्लांट, एनिमल या डेड ह्यूमन बीइंग दब जाते हैं और उसके बाद उनमें केमिकल प्रोसेस होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, फ्रॉस्ट एक्शन होते हैं, तो उन सब के बाद में उनका डिके होता है, वो सब छोटे मतलब डिकम्पोज होते रहते हैं, तो उसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बट इससे पहले हम अपना उसी पॉइंट को दिखाई देते हैं। ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, इनको भी हम इस चैप्टर में कवर अप कर लेते हैं कि ये आखिर हैं क्या। इसमें दिया गया है लैंडस्लाइड, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डिब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। इट मीन्स लैंडस्लाइड को हम अर्थ की सरफेस से डाउन स्लोप की तरफ, नीचे की तरफ एक मास मूवमेंट में रॉक और डिब्रीज को एक बहुत तेज़ मास मूवमेंट के साथ अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ गिरने वाली प्रोसेस के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। किसको? लैंडस्लाइड को। लैंडस्लाइड एक ऐसी चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट है, नेचुरल डिसास्टर है, जिसमें बहुत सारे रॉक्स, मास मूवमेंट, बहुत सारे रॉक्स की मूवमेंट किस तरफ होती है? अर्थ से स्लोप की तरफ नीचे की ओर, और डिब्रीज यानी मलबा या ढाल, मलबा जो होता है उसका, उन सब का अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ को बहुत मास मूवमेंट के साथ गिरना, और इसी के साथ साथ चट्टानों का, ये कहलाता है आपका लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। ये अपने साथ साथ लैंडस्लाइड जो हैं और क्या क्या लेके आते हैं? अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनोज। लैंडस्लाइड के साथ ये चीज़ें भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलती हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। बहुत तेज़ और काफ़ी लंबे समय तक होने वाली तेज़ बारिश, रेनफॉल भी कभी कभी हैवी लैंडस्लाइड का रीजन बनती है, जिसकी वजह से रिवर का जो वाटर फ्लो है वो भी ब्लॉक हो सकता है क्वाइट सम टाइम। कुछ समय के लिए जो रिवर का वाटर फ्लो है वो भी इस लैंडस्लाइड की वजह से रुक जाता है, और ये सब पॉसिबल होता है बहुत तेज़ और लंबे समय तक होते रहने वाली रेनफॉल की वजह से। क्लियर? द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग।
नदियों के ब्लॉक होने की वजह से, रिवर ब्लॉक के फॉर्मेशन की वजह से, जब नदियों का पानी रुक जाता है तो उनकी वजह से जो नीचे उनका मलबा जमा हो जाता है, उनकी वजह से नीचे की तरफ बहुत सारी जो मलबा है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इन द हिली टराइन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिसास्टर दैट ऑफन स्ट्रिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। इसके साथ जो हिली टराइन एरिया है वहाँ से लैंडस्लाइड होने लगती हैं और वो लैंडस्लाइड नीचे की तरफ आती हैं, तो वो बहुत सारा वाइड स्प्रेड में नेचुरल डिसास्टर अपने साथ लेकर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ स्ट्रिक होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक के जीवन पर और उनकी प्रॉपर्टी पर उसका बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पोजीशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है या काफ़ी चिंताजनक बन जाती है। सिंपल वे में दोबारा से बता देता हूँ, अगर ये जो नदियों का पानी है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करता तो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने पर वहाँ से जो नीचे की घाटियों में विध्वंस आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेकअप होगा तो वो मलबा जो घरों का टूट के नीचे गिर रहा है वो कहीं ना कहीं रुकना शुरू हो जाएगा, और रुकने पर वाटर जो है वो, और इन लैंडस्लाइड की वजह से जब वो घर मकानों का मलबा नीचे तक जाता है तो नीचे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे जो तराई इलाका है वहाँ पर जितने भी मकान होंगे उन पर जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। क्लियर। आगे एक केस स्टडी दी गई है इसी से रिलेटेड लैंडस्लाइड से। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रॉकिंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश and damaged a 200 meter stretch of old Hindustan Tibet Road National Highway 2020। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रॉकिंग पीओ नाम का एक इलाका है, उसके पास का एक गांव था पंजी। यहाँ पर जब मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, एक विशाल जो है भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुई, तो इसने हिमाचल प्रदेश का जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 2020 है, इसके लगभग 200 मीटर तक के एरिया को पूरी तरह से हिट करने का काम किया। यानी यहाँ के लगभग 200 मीटर तक का जो सड़क का इलाका था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। और ये जो लैंडस्लाइड हुई ये पंजी विलेज में एक इंटेंस ब्लास्टिंग होने की वजह से वहाँ पर ये ट्रिगर्ड हुई। ट्रिगर्ड होना यानी वहाँ पर एक अचानक से विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में ये पंजी गांव में एक साथ अचानक से लैंडस्लाइड हुई। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। इस ब्लास्टिंग की वजह से ये जो जोन था वीक जोन ऑफ स्लोप, इस ब्लास्टिंग की वजह से स्लोप का ये वीक जोन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, यानी बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू दी रोड। और इसकी वजह से वहाँ की जो रोड हैं उनमें पूरी तरह से डैमेज देखने को हमें मिला, एंड नियर बाय विलेज, और आसपास के गांव में भी इस लैंडस्लाइड की वजह से वो भी अफेक्टेड हुए, उन्हें भी क्षति पहुँची। द पंजी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इन सब चीज़ों को देखते हुए पंजी विलेज को वहाँ से तुरंत ही खाली करा दिया गया, जिससे कि वहाँ पर जीवन की जो घटनाएं हैं कि लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, मनुष्य को का विनाश ना हो, इसको देखते हुए वहाँ से पहले ही लोगों को फिर खाली करा दिया गया। क्लियर। ये एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया, स्टोरी का केस स्टडी है, ऐसा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट हम अब आगे चलते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म, यानी हम इस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस अपनाएं कि हम इस लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी को कम कर सकें। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज दैम। एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट की वजह से, साइंटिफिक तकनीकों के आधुनिक होने की वजह से आज के समय में हम
ऐसे फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं कि जिनकी वजह से लैंडस्लाइड आते हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि हमें उन्हें कैसे मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। क्लियर? सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। लैंडस्लाइड को रोकने की कुछ टेक्निक को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को अपने मैपिंग में हजार्ड एरिया के रूप में लोकेट करना होगा। क्लियर? हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। इसके बाद हम इन एरियाओं में जो हजार्ड एरिया हमने डिस्क्राइब कर दिए उनमें हम बिल्डिंग सेटलमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। इसके अलावा लैंड को स्लिप होने से रोकने के लिए भी हमें कुछ वॉल को क्रिएट करना होगा, रिटेंशन वॉल बनानी होंगी। कहते हैं ना कि प्रतिधारी दीवार बना देते हैं, अगर कोई चीज़ गिरे तो उसकी सहारे मिल जाता है, ओट मिल जाती है और वो वहाँ रुकी रह जाती है। तो प्रतिधारी दीवारें भी हमें रिटेंशन वॉल भी क्रिएट करनी होंगी जिससे कि लैंड को स्लिप होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। इसके अलावा लैंडस्लाइड को रोकने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल और बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम अपने वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। और लास्ट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। ड्रेनेज कंट्रोल द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। सरफेस एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो लैंडस्लाइड की मूवमेंट है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी जो अर्थ की सतह लेयर है, सरफेस है, उस पर वाटरिंग के सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल कर लें तो लैंडस्लाइड की मूवमेंट को भी हम कहीं ना कहीं तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो, रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लो के माध्यम से हम लैंडस्लाइड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। और ये रिटेंशन वॉल की आपके सामने पिक्चर दी गई है, ये बना दी गई। क्लियर? आगे अब आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये इससे पहले आप सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल प्रोफाइल, इसका पिक्चर जो है आपको नोटबुक में क्रिएट करनी है, बनानी है, ड्रॉ करनी है। आपकी सबसे ऊपर है टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और इसीलिए ये सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है। इसके नीचे सब सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आती है वेदर्ड रॉक मटेरियल और ये है आपकी पेरेंट रॉक जिससे आपके ये बाकी और सॉइल की लेयर बनी है। तो ये सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर ड्रॉ इन नोटबुक, क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसको देखते हैं। हमने जो ये आपको सॉइल प्रोफाइल बताई है, इस सॉइल प्रोफाइल को में जो सॉइल है उसको बनने में कुछ इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। ये देखिए, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में हंड्रेड्सों ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए होंगे। अब बात कर देंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।